स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। कांग्रेस का गारंटी कार्ड घर घर अभियान का चालन किया रणदीप सुरजेवाल ने। रणदीप सुरजेवाल की ओर से किया गया कांग्रेस गारंटी कार्ड का चालन आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव के चलते कांग्रेस की ओर से भाग्य लक्ष्मी गृह ज्योति योजना की घर घर जाकर प्रचार करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को जनता तक पहुंचाने की अपील की। रणदीप सुरजेवाल एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी और कर्नाटका प्रभारी ने इस प्रोग्राम के जरिए जहां पर डॉक्टर एमबी पाटिल, एमएलसी सलीम अहमद, शिवानंद पाटिल, सतीश जारकिहोली के अलावा इस बार के टिकट के उम्मीदवारों के साथ जिले भर के कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे मौजूद। लेकिन इतनी बड़ी नेशनल पार्टी कहलाने वाली कांग्रेस ने पत्रकारों के लिए सही तरह से इंतजाम ही नहीं किया था। किसी कोने में खड़े होकर पत्रकार अपना काम करते नजर आए। न्योता देकर मीडिया को बुलाकर अपमान करती हैं ये पार्टियां। क्या ये पार्टियां भूल जाती हैं कि इन्हें आज इस मकाम तक लाने के लिए मीडिया का भी अहम किरदार होता है। आज हमने कोई बहुत बड़ा मजमा, बहुत बड़ा जलसा नहीं सोच समझ कर किया। आज केवल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्षगण, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज, ओबीसी, लेबर, सेवा दल, उन सब के पदाधिकारीगण, जिले के सम्मानित विधायकगण जो पिछला चुनाव लड़े या आगे भी भविष्य की आकांक्षा जिनको है, उन सब साथियों को केवल बुलाया। उसका लक्ष्य, जैसा मुझसे पहले बोलते हुए सब साथियों ने बताया, कांग्रेस के गारंटी कार्ड प्रोग्राम की शुरुआत है। उससे पहले मैं चंद शब्दों में आज की यथास्थिति क्या है, आज के हालात क्या हैं, उनकी चर्चा आपसे करूंगा। लगभग 3.5 बॉम्बे कर्नाटका का दूसरा हिस्सा हो या पूरे कर्नाटक का कोई हिस्सा भी हो, हमें क्या मिला? लगभग 4 साल में भाजपा सरकार ने दिया कर्नाटक को 40% कमीशन की सरकार। बसवराज बोम्मई जी का आज पूरे देश में, बसवराज बोम्मई बोलो तो सामने से बोलेंगे पे सीएम, ये उनका नाम बन गया। सच्चाई, कड़वी सच्चाई है। हर बात में रिश्वत मांगना, हर बात में सरकार के खजाने को लूटना, हर बात में लोगों को लूटना, हर बात में लोगों से पैसा वसूलना, लंचा 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 लंचा, और उन्हें कुछ आता नहीं। पूरे प्रदेश को लूट लिया उन्होंने। ये कांग्रेस के लोग नहीं कह रहे, हम तो चलो कांग्रेस परिवार के लोग बैठे, ये केवल पत्रकार साथी भी नहीं कह रहे। कर्नाटक की कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन, जिसके 50,000 कॉन्ट्रैक्टर मेंबर हैं, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और कहा बीजेपी के सब मंत्री, पूरी सरकार 40% कमीशन मांगती है, उसके बगैर कोई काम नहीं करती। प्रधानमंत्री उसके बाद 7 बार कर्नाटक आए, 7 शब्द भी नहीं कहे, चुप है। जब कहीं चोरी हो रही हो और चौकीदार चुप हो, तो चोरी कौन करवा रहा है? चौकीदार ही करवा रहा है। उसका हिस्सा होगा कुछ ना कुछ, हमें नहीं मालूम है या नहीं, वो तो खुद बताएंगे। साथियों, 40% कमीशन कांग्रेस ने नहीं कहा। रूपसा, जो 40,000 प्राइवेट स्कूल की एसोसिएशन है कर्नाटक की, उन्होंने पत्र लिखा प्रधानमंत्री को और कहा 1 पैसा ग्रांट नहीं मिलती जब तक 40% रिश्वत उस ग्रांट की हम बम्बई सरकार को ना वापिस दे दें। प्रधानमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया।
मुख्यमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। ये हम नहीं कह रहे, वो बोलते हैं, कहावत है, एक घर तो डायन भी छोड़ देती है। पुरानी कहावत है जो हमने बूढ़ों से सुनी, बुजुर्गों से। इन्होंने तो मठों को भी नहीं छोड़ा। बिंगलेश्वर स्वामी जी जो हमारे महत्वपूर्ण लिंगायत मठ के अध्यक्ष हैं गदग में, उन्होंने सामने आकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो मठ को ग्रांट देते हैं उसमें कहते हैं 10% रिश्वत की डिस्काउंट मिलेगा, रिश्वत में तुम 30% रिश्वत दिया करो कमीशन का। मुख्यमंत्री को कहा, उन्होंने माना कि हां बड़ा गंभीर आरोप है, तो भैया इंक्वायरी क्यों नहीं करी, सजा क्यों नहीं दी? ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 2,000, ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 24,000 ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ 200 ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾಜಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು, ಎಐಸಿಸಿಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಅವರು, ಕೆಪಿಸಿಸಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು, ಇನ್ನೋರ್ವ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ಅವರು, ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ರು, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಾಡಗೌಡರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಶ್ರೀ ರಾಕಿ ವಾಲ್ಗೂರ್ ಅವರು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಂತ ಶ್ರೀ ಸುಡ್ಗಾರ್ ಅವರು, ಕಿಸಾನ್ ಸೆಲ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಸಚಿನ್ ಮೇಘಾ ಅವರು, ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು 50 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ 60 ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಾಡಗೌಡರು ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತದೆ ಈಗ 17ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ 13 ಈ ತಿಂಗಳು 28 ಅಂದ್ರೆ 11 ದಿವಸ ಈ ಕಡೆ, ಆ ಕಡೆ ಮಾರ್ಚ್ 1 ತಿಂಗಳ, ಒಂದು 41 ದಿವಸ. ಯಾಕೆ ಮಾರ್ಚ್ ಕಡೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ 41 ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡಳಿತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 10ರಲ್ಲಿ 11ನೇ ಬಜೆಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದವರು ಇನ್ನು 60 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಸೋ ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ಅವ್ರದ್ದೇ ಡಿಸೈನ್ ಅದು. ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಹೂವಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಾದ್ರೆ ಈ ಹೂವು ಹಾಕಿದಾಗ ಕುಡಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಚೆಂಡು ಹೂವನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುಣಿಸೋದು ಏನೂ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮೂಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಗತ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಳ್ಳು 3 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳೇ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಏನಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಅಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ,
3.5 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನನಗೊಂದು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 13ರಿಂದ 18ಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ವಿ. ಆದರೆ ದುರ್ದೈವದಿಂದ ನಾವು ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು. टीवी मेले हुआ जुमला बजट जो 4 साल में नहीं कर पाए वो 20 दिन में कैसे करेंगे बोम्मई साहब आप? झूठ झूठ और झूठ। ऊपर वाले जो हैं दिल्ली वाले वो भी झूठ बोलते हैं। लगता है उन्होंने बोम्मई जी को अच्छी क्लास दी है। लगता है मोदी जी ने बोम्मई जी को कहा झूठ बोलो, फिर कहा और झूठ बोलो, फिर कहा बार बार झूठ बोलो। पर उन्हें मालूम नहीं कि कर्नाटका के लोग झूठ पकड़ लेते हैं, क्योंकि जो इन्विजिलेटर होते हैं ना एग्जाम में, कई बड़े अच्छे होते हैं। तो 6.5 करोड़ कन्नडिगास बहुत अच्छे इन्विजिलेटर्स हैं। पिछले बजट में 339 वादे उन्होंने किए थे, उसमें से 229 गवर्नमेंट ऑर्डर्स में रह गए और 100 के करीब जो हैं उनकी चर्चा ही कभी नहीं हुई। पिछले बजट में याद करिए उन्होंने बहुत धूमधाम से कहा 800 नम्मा क्लिनिक्स बनाएंगे, वहां बड़ी बड़ी मशीन लगाएंगे। कहां गए वो? 1 साल से याद ही नहीं आए। पिछले बजट में कहा था कि सूची स्कीम लागू करेंगे, 19 लाख बेटियों को लाभ मिलेगा। 1 साल से वो लागू करना भूल गए। पिछले बजट का जो पैसा था 2.5 लाख करोड़, पिछले बजट में कहा था कि सूची स्कीम लागू करेंगे, 19 लाख बेटियों को लाभ मिलेगा। 1 साल से वो लागू करना भूल गए। पिछले बजट का जो पैसा था 2.5 लाख करोड़, उसमें से 1,50,000 करोड़ खर्च ही नहीं किया। 45% पैसा खर्च करना ही भूल गए, क्योंकि 40% कमीशन लेने से बोम्मई जी को फुर्सत मिले, इसीलिए तो उनका नाम पे सीएम के नाम से जाना जाता है। भाजपा की जो भ्रष्टासुर बोम्मई सरकार है उसके दिन लग गए और अब लोग नया बदलाव चाहते हैं। जो हाल ही में जो बीबीसी के ये आईटी रेट है, क्योंकि उसे ये कहा जाता है कि डिपेंडेंट पॉलिटिक्स किया जाता है, तो आपको क्या इसमें रिस्पॉन्स होगा? देखिए, कर्नाटक के एक मंत्री अश्वत्थ नारायण कहते हैं कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो सिद्धारमैया साहब हैं उनको उड़ा दीजिए। कभी वो बीबीसी का गला दबाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इसके पीछे उनका डीएनए है। भाजपा के लोगों का डीएनए हिंसा है, वायलेंस है। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम, तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर।